ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टस्थापितां भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तीरा वनचारी। यशोदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे 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 राधे, राधे 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 राधे।
राधे 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 राधे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर बोलो बापू जी सरकार, बापू जी सरकार, बापू जी सरकार, बोलो बापू जी सरकार। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की, श्रीमती राधा रानी की, बोलो बापू जी सरकार की। ओम नमो भगवते सुदेवाय, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नमो शुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले, श्रीमते मधुसूदनाय बापजीति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते, दुर्लभा कृष्ण भक्ति मति सरला कारणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। आज हम संग पे चर्चा करेंगे कि हमारा संग कैसा होना चाहिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज कहते हैं, साधु संग सर्वशास्त्र कोहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। कि हे जीव, तुम साधु का संग करो, साधुओं का संग करो। थोड़ा भी अगर साधु संग तुम करोगे, सर्व सिद्धि होए। और सर्व सिद्धि का मतलब है मोक्ष गति। वो संग व्यर्थ नहीं जाएगा, वो संग अजाया नहीं जाएगा। इसलिए कहा कि वो संग जो साधुओं का है, वो संग तुम्हें कहीं ना कहीं से काम आएगा। अच्छा, एक बात, अगर हम ऐसे व्यक्ति का संग करते हैं, वो नॉन डिवोटी है, भक्त नहीं है, संसारी व्यक्ति है, और उसके साथ हम बैठते भी तो हमको संसार ही याद आता है। माफ करना, कई लोगों के साथ बैठो और संसार की बातें शुरू करेंगे। आप कभी कभी
देखोगे कि आप उनसे कोई एक सवाल पूछोगे, चालू हो जाएंगे। वो ऐसी ऐसी बातें करेंगे जिसमें पूरा संसार होगा। और आप देखना, जब आप, क्योंकि सत्संगी हो आप वैष्णव हैं, तो आपके साथ क्या होगा कि ऐसी बातें सुन के आपका मन विचलित हो जाएगा, मन विचलित हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। पानी, पानी होता है ना, पानी, पानी का कोई रंग नहीं है, निर्मल बोलते हैं उसको। लेकिन पानी का कोई वैसे रंग नहीं है। आप मुझे बताओ, पानी का रंग सफेद है? बोलिए। नहीं, सफेद ऐसा रंग थोड़ी था, सफेद तो ऐसा होता है, सफेद तो ऐसा होता है, पानी का ऐसा रंग है। पानी का कोई रंग नहीं है। कोई नहीं कह सकता पानी काले रंग का है, नीले रंग का है। लेकिन उस साधारण से पानी में जब हम कोई रंग डालते हैं तो पानी वो कलर, वैसा कलर आ जाता है, वैसा रंग आ जाता है। मन भी पानी की तरह है। वो मन को हम कहां जोड़ते हैं, वैसा मन बन जाएगा, वैसा बन जाएगा। हम पानी में लाल कलर घोल देंगे तो वो लाल हो जाएगा, नीला मिला देते तो नीला हो जाता है। जब आप पानी में नील डालते हैं तो वो नीला हो जाता है, लाल शरबत डाल दो तो लाल हो जाता है। हम कौन सा रंग डालते हैं, पानी वैसा हो जाता है। मन भी उस पानी की तरह है, ट्रांसपेरेंट। पानी पारदर्शी है। आप जब किसी में पानी भरते हैं, बाल्टी में कहीं भी, तो बाल्टी का तल दिखता है ना, वो ट्रांसपेरेंट है। मन भी वैसे ही है। हम मन को जिस संग में रखेंगे वो वैसा रंग जाएगा। भक्ति के रंग में मन को रंग दो, मन वैसा हो जाएगा। संसार के रंग में मन को रंग दो, वो वैसा हो जाएगा। हम मन को कहां रखते हैं, वैसा मन हो जाएगा। श्री राधे। मैं आपको इतना बता दूं, अगर आप किसी छोटे बच्चे को सिर्फ लेडीज के बीच रख दो, उनको जेंट्स के हवाले करो ही नहीं, छोटे बच्चे होते हैं, वो बॉय, बेबी बॉय हो, लड़का हो, और आप उसको लड़कियों के साथ बिठाओ, लेडीज के साथ बिठाओ, आप 2-3 साल के बाद देखना उस लड़के की हरकतें लड़की जैसी हो जाएगी। और जब बड़ा हो जाएगा ना, वो बात भी ऐसे करेगा, कैसे हो। मैं सही बता रहा हूं, क्योंकि उसको संग किसका मिला, लड़कियों का। आप किसी लड़की को, छोटी बच्ची को, वो 2 साल की है, 1.5 साल की है, जो भी है, और जब आप उस बच्ची को, छोटी सी बच्ची को, अब जेंट्स के पीछे छोड़ दो, चाचा मामा सब, लेडीज के बीच उसको भेजो ही नहीं। वो जब बड़ी हो जाएगी ना, पता है बात कैसे करेगी, अपन है ना, वो ऐसे बात करेगी। गाड़ी भी ऐसे चलाएगी जैसे कोई मर्द चला रहा है। उसको हम किस वातावरण में रखते हैं, ये जरूरी है। और आपको एक चीज बताऊं, अच्छे संग की जरूरत बचपन से ही हमको, बचपन से ही जरूरत है। कोई माता आके कहती है ना, पहले तो मेरा बच्चा ऐसे नहीं था, बहुत अच्छा था, पर पता नहीं 6-8 महीने से वो इतनी जिद, हठ, रोना, तंग कर रहा है, मार रहा है, पता नहीं ऐसे कैसे हो गया, पहले तो ऐसे नहीं था। तो आप ध्यान देना, अगर वो पहले अच्छा था, अब वो बुरा व्यवहार बच्चा कर रहा है, तो जरूर उसको कोई ना कोई संगत गलत मिली है। ऐसा नहीं करेगा वो, ऐसा नहीं करेगा वो। अचानक कैसे मन बदल गया उस बच्चे का,
जिस दिन बच्चा अपनी मां पिता के ऊपर थूके, गाली गलौज करे, मारना शुरू करे, भले बच्चा 5 साल का है, 8 साल का है, 10 साल का है, उसको कोई बुरी संगत मिली है, अचानक बच्चे का बदलना मतलब बुरी संगत का वो शिकार हुआ। और एक बात बताऊं, आप हैरान होंगे सुन के, बच्चा बुरी संगत में गया, कोई व्यक्ति, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई बच्चा बुरी संगत में गया, तो मुझे एक बात बताओ, उसको बुरी संगत में कौन लेके जाता है? बोलिए, कौन लेके जाता है? उसके पूर्व के संस्कार, पूर्व जन्मों के संस्कार उसको बुराई में की ओर लेके जाते हैं, और पूर्व जन्म के ही संस्कार उसको अच्छाई में लेके जाते हैं। वो पूर्व जन्म के ऊपर डिपेंड भी करता है, पूर्व जन्मों के क्या उसके संस्कार थे, क्या उसके गुण लक्षण थे, लक्षण को देखते हुए वो संगत वैसी चुनेगा। एक छोटा बच्चा अपनी मां के ऊपर थूके, एक छोटा बच्चा अपनी मां को हाथ से मारे, काट रहा है, चिमटियां काट रहा है, चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, थालियां फेंक रहा है उठा के, बुरी संगत में गया। पहले तो ऐसे नहीं था, अब कैसे हो गया? संगत चेंज हो गई उसकी, संगत चेंज हो गई। आप ही कहते हो, कभी आपके बच्चे यहां कथा में जुड़ते हैं, हमारे बच्चे जुड़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे, या आपका बेटा या बेटी, पहले तो बहुत जिद्दी थी मेरी बेटी, जब से सत्संग में जुड़ी है बदल गई है। देखा, अच्छी संगत मिली, अच्छी संगत मिली। मेरा बेटा रोज मांस खाता था, मेरा बेटा रोज गुस्सा करता था, आज वो तो मामी चाची बुआओं को फोन करके कहता है मांस मत खाया करो, नॉनवेज मत खाया करो, क्योंकि उसको अच्छी संगत मिली। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपके बच्चे यहां आने के लिए कुछ कीमत मांगते हैं छोटी मोटी, तो वो कीमत भी दे दो, पर उसको जोड़ो। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, मम्मा मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन मुझे बाद में चॉकलेट लेके देना, कोई भी चीज मांग रहा है, खिलौना मांग, दे दिया, तो चल खाली। पर ये फिर रोज की हैबिट भी बन सकती है, रोज की आदत बन सकती है। श्री राधे। संगत कीजिए साध की, कटे कोट अपराध। क्योंकि साधु की संगत, सत्संग, ये हरि कथा क्या करेगी, कितने पाप कर्मों से बचाती है। पहले के पाप कर्म बहुत थे, अभी पाप कर्म का रेशो, औसत उसकी कम हो गई, आगे चल के और कम होगी, आगे चल के और कम होगी। ये पाप का रंग फीका पड़ता जाएगा जैसे जैसे हरि कथा अंदर जाए। वो मैला गिलास, यानी कांच का गिलास लो, मैला पानी भर दो, पूरा मैला पानी, पानी इतना मैला हो जैसे गुपचुप कान, वो गोलगप्पे की चटनी नहीं होती, मुझे तो मैला पानी लगता। राधे राधे। श्री राधे। चलो मुंह में पानी आ गया। श्री राधे। सबके, यहां मेरे नहीं, नाम सुन के इंद्रियां खड़ी हो जाती है। खाना तो दूर की बात है, अचार का नाम लेके देखो, इमली का, आवाज आएगी मस्त, नाम से। श्री राधे। इंद्रियां ही ना, इंद्रियां, ये आंख, ये कान, ये नाक, ये जबान, ये घोड़े हैं। किसमें बताया? शायद कठोपनिषद में ये बताया। ये घोड़े की तरह भागते, इनके सामने अभी किसी को भूख लगी और पकोड़े का नाम लो, मिर्ची पकोड़े, आलू के भजिए, हो भजिए तो भजिए यहां से फिर खाने के लिए। मराठी में क्या बोलते हैं? भजिए, भजिए मराठी में बोलते हैं।
वो देखो और वो जबान रूपी इंद्री दौड़ेगी, जाके कुछ खाऊं, कहां खाऊं, श्री राधे। मन भागता रहता है। अब ध्यान देना, विषय क्या था? वो पानी। आप क्या कीजिए, उस गिलास में मैला पानी डालिए और उस गिलास को हम नल के नीचे रख देंगे और नल खोल देंगे। साफ पानी कहां जाएगा बोलो? और मैला पानी, और एक समय आएगा गिलास में सिर्फ क्या रह जाएगा, पर धीरे धीरे निकलेगा। हाँ, धीरे धीरे निकलता है। ऐसे हमारे अंदर की मैल, जैसे जैसे हरि कथा जाएगी, जैसे जैसे भगवान का नाम जाएगा, जैसे जैसे साधुओं का संग करेंगे, वैसे वैसे वो अंदर अच्छाई जाएगी और बुराई बाहर आती जाएगी धीरे धीरे। एक दिन में कोई महात्मा नहीं बनेगा। ये अच्छा संग है। वो प्रसंग आपको याद होगा कि एक तितली और मक्खी की क्या हुई थी, दोस्ती, संग की बात चली है। तो तितली और मक्खी बड़े अच्छे दोस्त बन गए। बापू जी दृष्टांत देते हैं, ध्यान से सुनना। तो मक्खी ने कहा, अरे तितली, अरे बहन, तू मेरी फास्ट फ्रेंड है क्योंकि तू बड़ी फास्ट उड़ती, एक काम कर। मक्खी ने कहा, तू मेरे घर चल। तितली ने कहा चल। तो तितली ने कहा, कुछ खिलाओगी तो सही ना? बोले हां खिलाऊंगी, चल। श्री राधे। भाई मैं पहली बार तुम्हारे घर आऊंगी। बोला हाँ बिल्कुल, पूरी दावत है तुम्हें। लेके गई, जहां गंद था, जहां कचरा था, ये मक्खी की दुनिया थी, और तितली को लेके गई। तितली को दुर्गंध आए, क्योंकि तितली को तो सुगंध पसंद है, फूलों का रस पसंद है। ये तो नाली का पानी दे रही, ये तो गुपचुप की चटनी है, गोलगप्पों की। राधे राधे। अब देखना खाते समय आपको याद आएगा, तो ध्यान दीजिए। यहां रहती हो तुम? बोला हाँ, ये मेरी दुनिया, ये मेरा घर है। ये देखो लिखा हुआ है कचरा निवास, ये मेरा घर है, बड़ा सुंदर घर है। तुम चिंता मत कर बहन, मैं, मेरा पति मक्खा, मैं मक्खी, वो अभी आता ही होगा, यहीं तो रहते हैं। और मेरी 2 मक्खियां हैं और 2 मक्खे भी हैं, यानी बच्चे हैं 4 मेरे। हम सब इधर रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो तू मुझे खिलाएगी क्या? बोला देखो आदमी बैठा है ना सामने, उसके ऊपर इधर फोड़ा है, जख्म है, पस है, चल वो पिला देती हूँ तेरे को, बुरा मत मानना। चलिए तुझे मेरा भोजन है ये, क्योंकि मक्खी बैठती है। तितली ने कहा अच्छी, ये दुनिया तेरी, ये भोजन करती है, चल मैं तुझे अपनी दुनिया में लेके चल। लेके गई। बोले तेरी दुनिया कैसी है? तूने तो मुझे बहुत हर्ट किया, ये मेरी दुनिया है, तूने मेरे घर को गंदा कहा, ये दुनिया कहा, ये मेरी तो दुनिया ही ये है। बोले छोड़ इसको, मेरी दुनिया में चल। श्री राधे। तू नाराज मत हो बहन, तुझे क्यों हर्ट होता है? कि जो थोड़ी थोड़ी बात पे मुझे हर्ट हुआ, कुछ बोलो मुझे हर्ट हुआ, ये हर्ट है कि वो फुगा है कि बस दबाते रहो उसको, बलून को। मेरे को ना ये बात दिल में चुभ गई। इतना सा दिल रखते हैं लोग, इतना सा। अब इतने से दिल में क्या हो जाता है कि कोई बात घुसती ही नहीं है ना, और जल्दी बुरी लग जाती है। सही रहा। 3 तरह के लोग हैं। कितने लोग हैं? 3 तरह के। मैं आपको एक दृष्टांत से बता दूं, ये दृष्टांत सुनना। 2 भाई थे, दोनों समुद्र किनारे टहल रहे थे। एक 16 साल का था, एक 12 साल का था। श्री राधे। दोनों टहलते टहलते कहा चलो स्नान करते हैं। स्नान करने चले गए। बात समझना आप लोग, राधे राधे बोलना पड़े। चलो हम स्नान करते, चलो।
अब स्नान करते करते आधा एक घंटा हो ही गया, स्नान कर लिया भाइयों ने। लेकिन बड़े भाई ने छोटे को कहा चलो बेटा बहुत समय हो गया, भैया चल। बड़े भैया निकल रहा हूं ना, भैया निकल रहा हूं। तो उसने अपने बड़े भाई छोटे भाई को, बड़ा निकल गया, बड़ा निकल गया तो छोटे को डांट दिया, निकल जल्दी कर, ठंड लग जाएगी तुम्हें, फिर मम्मी मुझे डांटेगी, चल जल्दी कर। हर्ट हुआ, पर छोटी सी बात कही, कोई बड़ी बात, छोटी सी, थोड़ा सा डांट दिया, श्री राधे, गुस्सा किया, चिल्ला दिया, उसको हर्ट हुआ। वो पानी में था। अब आपको पता है ना, किनारे पे इतनी मौजें नहीं होती है। किनारे पे कैसा होता है, ज्यादा मौजें नहीं आती। पानी कैसा होता है, जैसे तालाब और नदी का पानी कैसा होता है। तो उसने पानी के ऊपर लिखा, मेरे भाई ने मुझे डांटा, भाई ने डांटा। अब पानी पे भी लिख लो आप, पर जैसे जैसे लिखते जाओगे उसी वक्त मिटते जाए। पानी में कभी लिखा है आपने, नहीं लिखा। लाओ भाई एक गिलास भर के लाओ, एक टब भर के लाते हैं, उस पर लिखते हैं राम, कुछ भी लिखते हैं, अच्छी बात। तो उसने लिखा मेरे भाई ने मुझे डांटा, और जैसे जैसे पानी पे लिखते जा रहा था वो सब मिटते जा रहा है, मिटते जा रहा। उसी क्षण, कोई देर थोड़ी लगी, एक सेकंड में भाई ने चिल्ला दिया, श्री राधे। अब वो फिर भी नहीं निकल रहा, फिर भी नहीं निकल रहा। सुनना, जब नहीं निकला तो बड़े भाई ने फिर चिल्ला दिया, तो निकल रहा कि नहीं निकल रहा। वो निकला, जैसे ही निकला तो बड़े भाई ने जोर से थप्पड़ मारी उसको, वो रोने बैठ गया छोटा वाला। और बाहर तो आ गया था ना समुद्र से, उसने रेत पे लिखा कि मेरे भाई ने थप्पड़ मारी। रेत पे जाके क्या लिखा, मेरे भाई ने मुझे थप्पड़ मारी। पहली वाली बात पानी पे लिखी, दूसरी वाली बात रेत पे लिखी। समझना, समझने वाला दृष्टांत है, ठीक है। रोने भी लगा थोड़ा, अब रोना तो आएगा, छोटा है। फिर उसके भाई ने देखा, अरे अरे ये तो रो रहा है, उठाया उसको। भाई भाई का झगड़ा होता है, भाई बहन देखो छोटे होते ना, इससे छोटी बोटी खींच के धुलाई करते एक दूसरे की, और वही बहन जब बड़ी हो जाएगी ना, देख भाई कैसे रोता है। मुझे याद है जब मेरी बहन की विदाई हुई, दोनों भाई बहन हम लड़ते थे, बड़ी वाली सिस्टर है, मैं और वो एक दूसरे को फाइट करते थे, चालू हो जाते थे। मम्मी कहती थी भाई बहनों के दोनों देवरानियां, पर आज देखे तो उस बहन से ज्यादा पटती है मेरी, श्री राधे। आपने देखा होगा घरों में, अक्सर घरों में होता है, भाई बहन अगर छोटे मोटे होते हैं लड़ते रहते, चलता रहता है इनका, श्री राधे। तो अब बड़े ने क्या किया, उस छोटे को उठाया, गले से लगाया और उससे प्यार किया, गले से लगा के कहा सॉरी गलती हो गई, चलो मैं आगे से नहीं करूंगा। तो उस छोटा भाई खुश हो गया, उसको लॉलीपॉप लेके दिया, चॉकलेट जो भी लेके दिया, खुश हो गया। तो उस छोटा वाला खुश है, तो उससे जाके समुद्र किनारे पे पड़े हुए पत्थर में से एक पत्थर पे लिखा, मेरे भाई ने मुझे बहुत प्यार किया, मेरे भाई ने मुझे। अब 3 चीजों पे लिखा। तो बड़ा भाई कह रहा, भाई तेरी बात तो है छोटा लेकिन समझदार है, तो छोटा है पर समझदार है। मैंने तुम्हें डांटा, पहले तो एक बात बता, तूने पानी पे कुछ लिखने की कोशिश किया, क्या लिखा, कोशिश की तो तुमने कहा मैंने ये लिखा कि मेरे भाई ने मुझे डांटा। भला पानी पे भी कोई लिखता है, पर छोटा था, समझदार था। फिर तूने कुछ रेत पे लिखा, फिर कुछ पत्थर पे लिखा, कहा हाँ जब आपने मुझे थप्पड़ मारी तो मैंने रेत पे लिखा, जब आपने प्यार दिया तो वो मैंने पत्थर पे लिखा। तो बोले तेरी बात समझ में नहीं आई। बोले देखो बड़े भैया, अब छोटा है, जरूर दामोदर के सत्संग में जाता होगा, समझदार था। राधे राधे बोलो। कभी कभी हम अपने आप खुद ही प्रचार करते, श्री राधे।
तो सुनो, अब क्या हुआ कि उसने कहा बड़े भैया जब आपने मुझे गुस्सा किया, आपने मुझे गुस्सा किया, तो वो बात मेरे मन में एक सेकंड के लिए आई, अरे मेरे भाई ने मुझे गुस्सा किया। तो वो मेरे लिए पानी पे लिखने के बराबर था, क्योंकि जैसे पानी पे लिखा हुआ मिट जाता है, वैसे आपने मुझे डांटा ना, मिट गया जल्दी। आप मेरे बड़े भाई हो, आपका गुस्सा करना अधिकार है, पर मुझे हर्ट हुआ एक सेकंड के लिए। उस वक्त मेरा मन पानी की तरह था जो जल्दी मिट गया। पानी पे लिखा हुआ जैसे जल्दी मिट जाता। कहा ठीक है, डन। फिर तूने रेत पे क्या लिखा? बोला जब आपने मुझे थप्पड़ मारी, मेरे भाई ने मुझे, और बड़े भाई ने जाके पढ़ा, अरे हाँ ये तो इसने लिखा है, तो ये फिर रेत पे क्यों लिखा? बोला इसका थोड़ा मन पे ज्यादा देर असर रहा। जब तक आपने मुझे प्यार नहीं किया तब तक मैं रो रहा था, और रोने का मतलब मुझे बहुत हर्ट हुआ। आपने मुझे थप्पड़ मारी थी जोर से, लेकिन देखो मैंने रेत पे इसलिए लिखा कि वो बात आपने मेरे साथ की, थप्पड़ मारी, तो वो थोड़ी देर उसने मेरे मन में जगह ली, थोड़ी देर के लिए। और मैं क्या किया, फिर आपका ये थप्पड़ मारना करना सब भूल गया। फिर जब आपने मुझे बहुत प्यार किया, मैंने पत्थर पे इसलिए लिखा क्योंकि ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा, पत्थर पे लिखा हुआ कभी मिटता नहीं है, और आपने मुझे प्यार दिया, ये कभी मेरे दिल से नहीं उतरेगी बात। श्री राधे, कभी नहीं उतरेगी मेरे मन से बात। उस वक्त मेरा मन पत्थर बन गया, मैंने पत्थर पे लिख दिया, पानी पे लिख। कुछ लोगों का मन पानी जैसा होता है, कुछ कह दिया किसी ने थोड़ी देर में भूल जाएंगे। कुछ लोगों का मन रेत जैसा होता है, थोड़े समय तक असर होता है, बुरा लगता है, फिर हम भूल जाते। और कुछ लोगों का मन पत्थर जैसा होता है, उनको बुरा कहो तो छप जाएगा, सालों तक याद करेंगे, सालों तक। श्री राधे, श्री राधे। लेकिन उस बच्चे ने क्या कहा, पत्थर पे लिखा हुआ मिटता नहीं है, तो उसने कहा जो आपने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। हाँ, कुछ लोगों का मन पत्थर इसी तरह भी इस तरह का होता है कि उनको अच्छा कहो तो जीवन भर उनको याद होता है। आप उनके साथ अच्छा करो, उन्हें जीवन भर याद होगा कि उन्होंने मेरे साथ। और जब भी आप सामने जाओगे उनके पांव छुओगे कि आपने मेरे साथ अच्छा किया। आज आप में ये भी गुण है कि आपकी कोई टीचर मिलती है तो आप पांव छूते हो या बात करते हो, आप कहते हो नहीं टीचर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, इसी टीचर ने तो मुझे बहुत प्यार किया, इसी टीचर ने तो मुझे ट्यूशन दे दे के मुझे आगे डॉक्टर इंजीनियर बनाया। हम उसका एहसान कभी नहीं भूलते हैं, वो टीचर हमारे दिल पर छप जाती है, उस वक्त हम अपने दिल को पत्थर बना सकते हैं, अच्छी बात को लेकर, बुरी बात को लेकर। और बुरी बात की जहां बात आई, किसी ने मुझे कह दिया, आपको कुछ कह दिया, तो वहां रेत बनो, हमें रेत बनना है, पानी नहीं। पानी तो अब इतना नहीं, किसी ने चिल्ला दिया, गुस्सा किया, मैं भी नहीं भूल सकता इतना जल्दी भाई, लेकिन रेत की तरह के चलो थोड़ी देर में। राधे राधे, श्री राधे। इसलिए अब वो तितली की बात चली, याद है? इसलिए वो तितली और जो मक्खी की दोस्ती है, मक्खी ने एक अच्छी जीव से दोस्ती की है, वो तितली है। ये अच्छे संग की बात चल रही है, क्योंकि मक्खी की अपनी जो अपना फ्रेंड सर्कल था, उस मक्खी का जो भी अपना किटी सर्कल था, वो सब मक्खी वाला ही था। हमने भी अपने अपने सर्कल बना के रखे हैं। श्री राधे। भाई आपके स्कूल के कॉलेज के दोस्त हैं, आप क्या बोलोगे? मेरे फ्रेंड सर्कल है। आपकी किटी पार्टी है, जो आपकी इधर उधर के जो भी फ्रेंड बन गए, आप बोलोगे किटी सर्कल है, तो आपका ये सत्संग सर्कल है। आपको कोई पूछे नहीं आपकी कौन है? सत्संग सर्कल की फ्रेंड है, हरि कथा सर्कल की फ्रेंड है। श्री राधे। तो तितली ने कहा मक्खी को, चल मेरी दुनिया में, लेके गई। फूलों में बगीचे, गार्डन, क्या तो सुगंध आ रही है फूलों से, गुलाब के फूल खिले हुए हैं, कमल के फूल खिले हुए हैं, मोगरे के फूल खिले हुए हैं,
मक्खी वायड़ी हो गई, हैरान हो गई, तेरी ये दुनिया? बोले हाँ। बोले यहाँ तो कितनी सुगंध आ रही है। बोले हाँ। ये तुम्हारा घर है? बोले हाँ। तितली ने कहा मेरा घर है, अभी मेरे ये आते होंगे तितला। राधे राधे बोलो। वो तितला आता होगा, मेरी 2 तितलियां हैं, मेरे 2 और तितले बच्चे हैं, सब ये हमारी फैमिली है। श्री राधे। ये हमारा कुटुंब, ये हमारा परिवार है, हम यहां रहते हैं। तो मक्खी ने कहा तू मुझे खाना नहीं खिलाएगी? बोले हाँ चल, मैं तुझे जूस पिलाती हूँ फूलों का। लोग लौकी का जूस पीते हैं, गाजर का जूस पीते हैं, मैं तुम्हें फ्लावर जूस पिलाऊंगी। पिया है कभी आपने? किसी ने तो पिया होगा, नहीं पिया? नहीं, हम कहां पीते हैं फ्लावर जूस। मैं तुम्हें फूलों का रस पिलाऊंगी। बोला चल पिला। मक्खी को कहा चल बैठ जा। मक्खी फूल पे बैठ गई, जैसे एक फूल पे तितली बैठी, एक पे मक्खी बैठ गई, और वो फूलों का रस लेने लगी। खो गई मक्खी उसमें। ये दुनिया कितनी अच्छी है, मक्खी खो गई इसमें। कब वो उस फूल की पंखुड़ियां, उसके पराग बंद हो गए, बंद हो गए, और मक्खी अंदर बैठी है। इतनी देर में माली आया, वो फूल तोड़ा, और उसी बगीचे में भगवान का मंदिर था, जाके फूल चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया। और माली ने क्या किया, देखा कि वो पंखुड़ियां खोल दी, और देखा अंदर मक्खी बैठी है। माली ने हटाने की कोशिश की, मक्खी बैठी थी, लेकिन मक्खी ने ध्यान किया वो तो कृष्ण के चरणों में बैठी हुई है, मंदिर में ठाकुर जी के चरणों में चढ़ गई है। तब मक्खी ने सोचा, अरे वाह तितली, तेरे संग से मुझे कितना फायदा हुआ, तेरी दोस्ती से मुझे कितना फायदा हुआ। कहाँ मैं एक नाली में बैठी थी, गंद कचरे में रहती थी, और कहाँ तेरा संग करके, तेरी दोस्ती करके मैं कहाँ पहुंच गई, भगवान के चरणों में, तेरी वजह से। ऐसे हम हमारा जीवन देखें ना, तो मक्खी जैसा जीवन, सांसारिक जीवन। ऐसे में कोई साधु, कोई संत, महात्मा, हम उनसे जुड़ गए, हरि कथा से जुड़ गए, गुरु महाराज से जुड़ गए, जो तितली के रूप में आए थे हमारे जीवन में, और फिर वो हमें भक्ति की दुनिया में लेके गए। ये भक्ति की दुनिया, कभी वृंदावन के दर्शन करवाए बापू ने, कभी हमें जगन्नाथपुरी के दर्शन करवाए, कभी हमने सांसारिक जीवन में गोवा के समुद्र में स्नान किया होगा। गुरु महाराज ने कहा चल उस समुद्र से निकल, चल जगन्नाथपुरी के समुद्र में नहला देता हूं, जहां चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया था। निताई गौर गौरंग महाप्रभु की, चलो इस समुद्र में नहा लो। क्यों गुरु महाराज? चलो नहा लो, इसमें चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया। नहीं नहीं नहीं, मैं स्विमिंग, संसार में होते तो स्विमिंग पूल में स्नान करते थे, पैसे देकर जाते थे, स्विमिंग पूल जाते थे। गुरु महाराज ने कहा चल वहां से निकल, राधा कुंड श्याम कुंड में स्नान कर। तितली का संग है ये, तितली का संग है। गुरु महाराज संतों का संग है, चल राधा कुंड में नहा ले। भले हो सकता है कि स्विमिंग पूल का पानी साफ हो, राधा कुंड का जल आपको साफ न लगे, लेकिन पाप तो वही साफ करेगा ना। याद रखिएगा, साफ और पवित्र 2 शब्द है, साफ और पवित्र 2 शब्द है, ठीक है। बिस्लरी की बोतल साफ है, नहीं सॉरी, शराब की बोतल साफ सुथरी लगती है, मस्त, दुकान में भी चमकती है, ब्राउन कलर की, क्या लगती है, रेड वाइन। लेडीज पीती है रेड वाइन। ये बहुत, ये यूरोप का एक खास जहर है, या वाइन है, या दारू है, जो सब पीते हैं, कोई बड़ी बात। तो शराब की बोतल साफ है, लेकिन गंगा जल की बोतल पवित्र है।
वो पवित्र है। भले वो जल हो सकता है साफ न लगे आपको, यमुना जल, राधा कुंड का जल, पर वो पवित्र है। गोबर साफ नहीं है लेकिन पवित्र है, पवित्र है। और शराब की बोतल दिखने में साफ होगी लेकिन पवित्र नहीं होगी। बापू कहते साफ और पवित्र में बहुत फर्क है। और हां, हम भले साफ जीवन में रहते थे पहले, पर अब पवित्र जीवन में आ गए। और हमारे धीरे धीरे कर्म भी कैसे होंगे, अभी नहीं, एक साथ नहीं होंगे, पर धीरे धीरे हमारे कर्म भी पवित्र होंगे अगर हम जुड़े रहेंगे। अगर हमने तितली का संग नहीं छोड़ा तो, अगर हमने नहीं छोड़ा वो संग, तो हम जुड़े रहेंगे। श्री राधे, हम जुड़े रहेंगे तो हमारा फायदा होगा, तो हमारा भला होगा। संग का रंग, वो इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, एज द कलर सो द कंपनी। सुना ही, हमें तो स्कूल में पढ़ाया गया था, अब इस जमाने में नहीं। एज द कलर सो द कंपनी, जैसा रंग वैसा संग। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यही बोलेंगे ना मेरे हिसाब से। हम तो प्राइमरी के पढ़े हुए हैं, जो आती है इंग्लिश हमने रख दी। श्री राधे। तो जैसा रंग, ये जो हम कहावत बचपन से सुने आ रहे हैं ना, इसका वाकई ही ये सच है कि जैसा रंग होता है, जैसा संग होता है, वैसा रंग लगता है। सिर्फ इतना सोचो कि दुर्योधन के तो पूर्व जन्म के संस्कार भी बेकार थे, और वो मिला भी शकुनी से। वो चंड्रो चंड्रे के 100 को गोले ले। बुरे की दोस्ती बुरे के साथ ही क्यों होती, समझ में नहीं आती। और अगर अच्छे की दोस्ती बुरे के साथ हुई ना, तो बुरा उसको अच्छा बनाएगा। आप कहोगे यार एक बात बताओ, अगर एक अच्छा व्यक्ति बुरे की दोस्ती करता है तो बुरे का असर ज्यादा क्यों होता है? अच्छे का असर बुरे पे हो, बुरा अच्छा बन जाए। लेकिन नहीं, अक्सर हमने देखा है कि अच्छा बुरे का संग करता है तो अच्छा भी। ऐसे क्यों? क्योंकि बुराई का प्रभाव ज्यादा है, कलयुग है। बुराई का कलयुग में प्रभाव क्या है? कलेर दोष निधे राजन अस्ति है को। ये दोषों का सागर है, ये दोषों का सागर है। श्री राधे। ध्यान देना, समझना, क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति भी अगर बुरे व्यक्ति का संग करता है तो उस पर बुराई का असर जल्दी चढ़ता है। याद रखना, अच्छाई की ओर जाने में बहुत समय लगता है और बुराई में आने के लिए टाइम नहीं लगता है। गाड़ी आपकी समझो, ध्यान दीजिए, गाड़ी आप देखो, आपकी गाड़ी स्लोप पे बंद हो गई, स्लोप पे बंद हो गई। मान लो आपकी कार है, स्लोप पे बंद हो गई। अब आप देखना, आपको गाड़ी को ऊपर चढ़ाना है, वो खराब हो गई, क्या कितने लोगों का जोर लगेगा? बोलो, 5-6 लोगों का, 4 लोगों का जोर लगेगा? लगाओ धक्का भैया, उसको चढ़ाना है उसको। और चढ़ेगी कैसे? धीरे 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 धीरे। बापू जी कहते धीरे धीरे चढ़ेगी, तब जाके कहीं मंजिल पे पहुंची। और जब उतरेगी तो, और उतरान पे बंद हो गई तो, यानी आई थिंक क्या बोलेंगे, स्लोप, क्या बोलेंगे, स्लोप पे बंद हो गई तो किसी के ज्यादा धक्के देने की, एक ही व्यक्ति धक्का देगा और गाड़ी सेकंड्स में नीचे आ जाएगी। देखा, बुराई में ढकेलने के लिए एक ही व्यक्ति काफी होता है, और झट से इंसान बुराई का संग कर लेता। सिर्फ मंथरा ने अपना स्वार्थ सोचा, और उस मंथरा ने, केकई ने उस मंथरा का संग किया, अयोध्या उजड़ हो गई। हम ये सारी कथाएं सुन चुके हैं, हमें ये कथा नहीं सुननी है, पर सुन चुके। संग, संग, श्री राधे। ये बहुत एक अच्छा रिजल्ट लाएगा। बहुत अच्छा रिजल्ट लाएगा। और देखो, आज आपको सत्संग से जुड़े हुए जिसको जितने साल हुए, किसी को 5 साल, किसी को 6 साल, 10 साल, 8 साल, 15 साल, जो जब से जुड़ा है,
आज आप इतने साल सत्संग सुन सुन के कहीं इस मुकाम पे पहुंचे हो कि आपकी 8, 10, 16 माला जो भी होती है, या आप माला जपते हो, घर में ठाकुर की सेवा करते हो, इतनी साल की मेहनत का फल ये है। और यही मेहनत मिनटों में खत्म हो सकती है। खाली एक बुरा व्यक्ति, भगवान न करे, मिल जाए, कोई निंदक व्यक्ति मिल जाए, 1 सेकंड में खत्म। आज मैं आपको अच्छा लगता हूं ना, बिना सोचे समझे कोई आपको कुछ 2 शब्द मेरे लिए बोल देगा ना, मैं ही आपको बुरा लगने लगूंगा। भले आप मुंह पे नहीं बोलोगे, लेकिन अंदर वो हलचल जरूर चालू हो जाती है। मैं सच बता रहा हूं, भले आप बाहर से किसी को कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन अंदर से हलचल चालू हो जाएगी। हमें कोई किसी के लिए बोल दे, हम पता है भक्ति में कितने कच्चे हैं, भक्ति में कितने कच्चे। आपके नजर में कोई ऐसी कच्चे से कच्ची चीज कौन सी होती है? हम उतने कच्चे हैं। आप कोई ऐसी वस्तु का नाम लीजिए जो आपके नजर में सब बिल्कुल कच्ची है वो वस्तु। जैसे एक अंडा हो गया, हाथ से छोड़ दो तो टक करके टूट जाएगा, है ना? हाँ बोलो। पापड़, ये चाय का कप, पापड़ गिरेगा तो टूटता है। वो तो बड़ा क्या बोलेंगे, क्रंची होता है ना, क्या बोलेंगे उसको इंग्लिश। ठीक है, चलो, किसी ने पापड़ बोला, किसी ने कप बोला, किसी ने अंडा बोल दिया, और जोर से बोलो। मटका, घड़ा, कितना कच्चा होता है। कभी कभी तो यहां से यहां रख दो तो टक करके आवाज आ जाती है। हम तो भक्ति में उससे ज्यादा कच्चे हैं, बहुत कच्चे हैं। अभी हमें पक्का समझने की जरूरत नहीं है। हम कच्चे हैं, बहुत जल्दी हिल जाते हैं, क्योंकि हमने देखो, आप देखो, ये चढ़ान है भक्ति जीवन। इतने साल भक्ति किए, इतने साल जुड़े रहे, तब जाके इतनी भक्ति की। बापू जी कहते हैं, मिलने को सदियों में भक्ति मिलती है, लेकिन जाती मिनटों में। सावधान, संग अच्छा चुनना है, और वो संग क्या करेगा, हमें भक्ति में जोड़े रखेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। आज की इस कथा को विराम देते हैं, किंतु एक अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूं कि हम थोड़ी देर में गुरुकुल लेने वाले हैं। पर इससे पहले मैं बता दूं कि कल का जो हमारा टॉपिक होगा, कल का हमारा टॉपिक होगा शाम को 4 बजे का, कि भागवत सुनने के क्या लाभ हैं, और भागवत सुनने से कितना भला होता है, और भागवत हमें कैसे सुननी चाहिए, उसके क्या नियम हैं। ये कल शाम को हम 4 बजे मिलेंगे, और ब्रह्म मुहूर्त में भी जरूर मिलना 5 बजे। 12 तारीख को एकादशी है, और आप ब्रह्म मुहूर्त में प्लीज उठना 5 बजे। सबों से कह रहा हूं, आप प्लीज उठना 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, हमारे साथ जप करना। एकादशी है, और 12 तारीख से ही भागवत कथा शुरू हो रही है। कथा का पहला दिन है और एकादशी भी है। दोपहर 3 बजे कम से कम आप 10-20 लोगों को इनवाइट करोगे और भागवत कथा में जोड़ोगे, और कथा के यजमान बनोगे। एकादशी बहुत पवित्र दिन है। आइए गुरुकुल क्लास लेते हैं। हरे कृष्ण।